राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीजें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। अगला जीवन हम पर निर्भर। यमदूतों ने आगे कहा, हे श्रेष्ठ देवो, हम 3 तरह के जीव देख सकते हैं जो प्रकृति के 3 गुणों के अलमश्य के कारण हैं। इस तरह जीव शांत, अशांत तथा मूर्ख, सुखी, दुखी अथवा इन दोनों के बीच, या फिर धर्म अधर्म, अधार्मिक तथा अर्ध धार्मिक जाने जाते हैं। हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि भौतिक प्रकृति में ये 3 प्रकार अगले जन्म में इसी तरह कार्य करेंगे। जिस तरह वर्तमान काल में वसंत काल भूत तथा भविष्य के वसंत काल की स्थिति का सूचक होता है, उसी तरह सुख दुख या दोनों से मिश्रित जीव हमें मनुष्य के भूत तथा भावी जीवनों के धार्मिक तथा अधार्मिक कार्यों के विषय में साक्ष्य देता है। सर्वशक्तिमान यमराज ब्रह्मा के ही तुल्य हैं, क्योंकि अपने ही धाम में तथा हर एक के हृदय में परमात्मा की तरह स्थित होकर वे जीव के विगत कार्यों का अवलोकन करते हैं और यह समझते हैं कि भावी जन्म जीवों में वह जीव किस तरह कर्म करेगा। जिस तरह सुप्त व्यक्ति अपने स्वप्नों में प्रकट शरीर के अनुसार कर्म करता है और उसे स्वयं मान लेता है, उसी तरह मनुष्य अपनी पहचान वर्तमान शरीर के साथ करता है, जिसे उसने अपने विगत धार्मिक और अधार्मिक कार्यों के फलस्वरूप प्राप्त किया है, और वह अपने विगत या भावी जीवनों के विषय में जान पाने में असक्षम है। विगत, वर्तमान तथा भावी कर्म में बंधन मुक्त होना। यहाँ पर यमदूत यह इंगित करते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों के कार्य कारण इसी जीवन में दृश्य होते हैं। उदाहरणार्थ, कुछ लोग अधिक सुखी हैं, कुछ अत्यंत दुखी हैं और कुछ सुखी तथा दुखी दोनों हैं। यह प्रकृति के 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो गुणों के साथ विगत संगति का परिणाम है। चूंकि ये विविधताएं इसी जीवन में दृष्टिगोचर होती हैं, अतएव हम यह मान सकते हैं कि सारे जीवन विभिन्न गुणों के साथ अपनी संगति के अनुसार अगले जन्म में भी सुखी दुखी अथवा इन दोनों के बीच में होंगे। इसलिए सबसे अच्छी बात यही है कि प्रकृति के 3 गुणों से अपने को विलग रखा जाए और उनके कल्मश से दूर रहा जाए। ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य भगवान की सेवा में पूरी तरह लगा रहे, जैसे कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने पुष्टि की है। जो समस्त परिस्थितियों में एकांतिक भाव से पूर्ण भक्ति में परिवर्त होता है, वह तो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के पद तक पहुंच जाता है। जब तक मनुष्य भगवान की सेवा में लीन नहीं होगा, तब तक वह प्रकृति के 3 गुणों के कल्मश से प्रभावित होता रहेगा, जिससे वह अपने पाप कर्मों की उग्रता के अनुसार दुख तथा सुख दुख के मिश्रण का अनुभव करता रहेगा। भगवान ने यमराज को नियुक्त किया है कि वे पाप कर्म करने वालों के लिए समुचित दंड का निर्धारण करें। इस प्रकार मृत्यु के समय हर एक व्यक्ति को किसी स्थान पर उसके कर्म के अनुसार एक शरीर प्रदान किया जाता है। भगवत गीता में कपिल भगवान ने बताया है, जीव और आत्मा को भगवान की अध्यक्षता में तथा अपने कर्म के फल के अनुसार पुरुष के वीर्यकर्ण के माध्यम से स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट कराया जाता है, जिससे वह शरीर विशेष धारण कर सके। हम प्रतिदिन प्रति क्षण अपने शरीर बदलते रहते हैं, यह वृद्धि कहलाती है। किंतु
यह शरीर का परिवर्तन ही है। बढ़ने का अर्थ है पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करना। कुछ वर्षों बाद हम देख सकते हैं कि एक शिशु बढ़कर किशोर बन गया है और फिर वह युवा बन जाता है। इसका अर्थ है कि उसने अपना शरीर बदल दिया है। इसी तरह जब हम देखते हैं कि यह शरीर अपने रहने योग्य नहीं रहा तो उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करना होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि पुराने हो जाने तथा घिस जाने पर वस्त्र को त्याग देना पड़ता है। यह परिवर्तन उच्च अधिकारियों के निरीक्षण में असंपन्न होता है। अपने धार्मिक और अधार्मिक कर्मों के अनुसार मनुष्य को विशेष स्थिति में एक विशेष प्रकार का शरीर पर स्वीकार करके कष्ट भोगना पड़ता है। हमारे कष्टों का वर्गीकरण आधि भौतिक, आध्यात्मिक तथा आधि दैविक के रूप में किया जाता है। आध्यात्मिक कष्ट हमारे ही शरीर तथा मन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। आधि भौतिक कष्ट हमें अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए जाते हैं तथा आधि दैविक कष्ट वे हैं जो उच्च अधिकारियों देवों द्वारा दिए जाते हैं और पूर्णतः हमारे वश से बाहर होते हैं, जैसे भूकंप, सूखा, बाढ़, अकाल आदि। हम इन परिस्थितियों में तालमेल नहीं बैठा सकते। इसी तरह मृत्यु के बाद उच्च अधिकारी हमें एक विशेष प्रकार का शरीर प्रदान करेंगे और तब हम यह नहीं कह सकते नहीं मैं यह शरीर नहीं चाहता, हमें उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। इतने अधिक भौतिक शरीर में बारंबार जन्म या मृत्यु होने से हम सब यह भूल चुके हैं कि हम ईश्वर के अंश है। हमारा उनसे घनिष्ठ संबंध है तथा किसी न किसी कारणवश हम इस भौतिक जगत में आ गिरे हैं। इस विस्मृत के उद्गम का सही पता लगा पाना कठिन है, किंतु सनातन काल से उन्हें विस्मृत कर चुकने पर भी कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे हमें अपनी आध्यात्मिक पहचान तथा उनके अंश रूप में उनके साथ हमारे एकात्म का स्मरण कराने के लिए स्वयं आते हैं। हम जो भूल चुके हैं उनकी शिक्षा देते हैं। जब वे विदा लेते हैं तो अपने पीछे शास्त्र विशेषताएं भगवत गीता छोड़ जाते हैं। उसमें वे अनुरोध करते हैं, तुम व्यर्थ की बातें त्याग दो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारा संरक्षण प्रदान करूंगा। कृष्ण समस्त जीवों के पिता हैं। वे तनिक भी प्रसन्न नहीं है कि भौतिक जगत में ये सारे जीव शुक्रों की तरह सड़ रहे हैं। अतएव वे अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। कृष्ण ने जिससे क्राइस्ट को अपने पुत्र रूप में भेजा, लॉर्ड जीसस ने अपने को ईश्वर के पुत्र बनने का दावा किया। हर व्यक्ति ईश्वर का पुत्र है, किंतु यह पुत्र विशेष रूप से प्रिय पुत्र था और उसे एक विशेष स्थान में बद्ध जीवों का उद्धार करने और भगवद्धाम वापस जाने के लिए भेजा गया है। आज की कथा में समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।